क्वेश्चन लिखो, दिए थे कुछ बनाने के लिए घर से। नहीं लिखो तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। cos x cos 2x इंटू cos 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। cos x cos 2x cos 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। y बराबर cos x cos 2x cos 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो जैसे दो फंक्शन होता तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते, दूसरा वाला छोड़ देते, फिर कहते दूसरा के डिफ्रेंशिएशन आप पहला छोड़ देते। लेकिन ये तो तीन तीन को है, u v और w मान लो तीन तीन टर्म है, तो ये भी डायरेक्ट बन सकता है, इसका डिफ्रेंशिएशन बना सकते हैं dy/dx, तीन को वाला भी बन जाएगा सीधा सीधा। नियम ये है कि अगर cos x के डिफ्रेंशिएशन देखें माइनस sin x, तो बाकी दोनों जैसे दिखाई दे रहा है वैसे छोड़ देंगे। फिर अगला, अगर बीच वाला के डिफ्रेंशिएशन बतावें तो cos के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x और फिर 2x के डिफ्रेंशिएशन बोलो 2। तो इस बार पहले वाला तीसरा नंबर वाला ये दोनों छोड़ देंगे, ऐसा ही cos x इंटू cos 3x। फिर अब तीसरा वाला डिफ्रेंशिएशन बता, तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो बाकी दोनों छोड़ देंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन बता। माइनस में 3 sin 3x, तो फिर इधर वाला और उधर वाला दोनों छोड़ देंगे जितना भी है cos x और cos 2x, तो cos x ऐसा ही रहने देंगे, cos 2x छोड़ देंगे, बन गया इसे। या फिर दूसरा तरीका ऐसे है, सेकेंड मेथड, कि y बराबर जो भी दिखाई दे रहा है, सेकेंड मेथड ही है कि अगर नहीं समझ में आवे तो दोनों तरफ लॉग लगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग y, उधर अगर लॉग लगावे तो लॉग cos x cos 2x इंटू cos 3x। ये log y जस के तस रह देंगे। यहाँ लॉगरिथम के नियम बता, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। समझने पर ध्यान देना, छापने पे एक दो हिसाब और बताएंगे। ये छूट गया तो उसको समझ लेना, नहीं तो छूट गया तो कैसे छापिएगा, ये दिमाग में चलते रहता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर छापना ही फिट है दिमाग में तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, वो सब लिख देना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1/y गुने dy/dx। बोलो cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, गड़बड़ हो गया ना। पहले तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन बताना था,
log के डिफ्रेंसिएशन होगा 1/cos x, फिर नहीं होता कि cos x के माइनस साइन x। फिर यहाँ भी वैसे ही log के 1/cos 2x माइनस में साइन 2x। अब अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब 2x के डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस, अरे log के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/cos 3x गुने उसके आगे बोलो cos 3x के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 3x। पूरा नहीं हुआ इंटू 3। ठीक है, जितना निकल गया, जो निकल गया, जैसे आ गया वैसे रहे दो। dy/dx बोलो क्या लिखे, y गुना कर देंगे ना, y माने कितना, तो ये जो cos x cos 2x cos 3x दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये जो दिखाई दे रहा है, हम सब में चाहे तो गुना कर सकते हैं कि cos x इंटू cos 2x इंटू, इसका मतलब ये है ये कि हम लिखे हैं y को और ये गुना करने जाएंगे इसमें माइनस साइन x बटा, नहीं लिखेंगे जानबूझ के, बताते हैं क्या है, हम जानबूझ के नहीं लिखेंगे, माइनस में 2 बटा, जानबूझ के नहीं लिखेंगे, काहे जो बताते हैं कि काहे नहीं लिखना है, जो हम उधर बोलो माइनस 3 साइन 3x बटा, अब यहाँ पता नहीं नीचे दिखाइयो देता है कि दिखाई देता है, इसके नीचे दिखाई देगा कि नहीं, दिख रहा है, हाँ तो दे रहा है तो काम चल जाएगा। ये cos x cos 2x cos 3x, ये तीनों चीज़ इसमें गुना करो, इससे इसमें गुना करो, तो जिसको गुना आता है वो सोच लिया होगा कि पहले लिखाएगा माइनस, ये तो कटिए गया तो बच गया cos 2x इंटू cos, पहले वाला तरीका देखो यही आंसर होगा, आगे भी मिलेगा, आगे भी उसमें गुना करो, cos 2x से cos 2x कट गया, बचा कुछ माइनस 2 साइन 2x इंटू cos x, ऊपर देखो आंसर कितना था, इसने नहीं है, मतलब उसमें गुना करेंगे तो लास्ट में वही आ जाएगा। तो तरीका चाहे ऐसे रहे इतना लंबा, चाहे एक लाइन में रहे, एक लाइन में आंसर है, इतना लंबा बना है, बात बराबर है, दोनों में से जो अच्छा लगे उतार लो, मतलब बना लेना, उतार लेना नहीं है। अगला इसी टाइप के क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप के कोई क्वेश्चन देते हैं, यहाँ नहीं क्लियर हुआ तो वहाँ क्लियर होगा, जॉब हम दे रहे हैं। तो अच्छा तो ये कि लॉग लगाओ, जैसे यदि f(x) बराबर 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x टू द पावर 4 इंटू 1 + x टू द पावर 8, पहले 1 + x बोलें, उसके बाद 1 + x स्क्वायर बोलें, फिर 1 + x टू द पावर 4, मतलब पावर हम बढ़ाते गए, पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 4 पावर, फिर 8 पावर। तो f' ज्ञात करें, f' ज्ञात करें, इस बार तो 4 गो है, अब तो 3 गो भी नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि लॉगरिथम लगा के बनाओ, लॉग वाला नियम से, आंसर जो भी आवे बना के देखिए कितना आता है। हिंट यही देंगे कि पहले लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप दोनों ही तरफ लॉग लगाइए, बाकी कितना आंसर आएगा वो बाद की चीज़ है। दोनों तरफ लॉग लगा
फिर लॉगरिथम के जो भी रूल है उस रूल को अप्लाई करके सब अलग अलग करो। हम जानते हैं कि गुना रहे तो सब अलग होगा प्लस में। तुमको थोड़ा बहुत दिक्कत लगता होगा? नहीं, इसको तो नहीं, अब तो दिक्कत नहीं होता होगा। हाँ, अब नहीं होगा क्योंकि अब ब्रांचें बदलल है। वो त्रिकोणमिति में इतना फॉर्मूले था कि आदमी घूम जाता। इसमें सब एक ही टाइप से है। तू भी धीरे धीरे समझना होगा, ऐसा नहीं कि ना टाइम लगेगा लेकिन समझ में आने जाएगा। अभी वाला में लॉगरिथम लगा के ही बनाइए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 4 टर्म है। अब 4 में किसको डिफ्रेंशिएट करें, किसको छोड़ें, उससे अच्छा है कि लॉगरिथम लगा दो। बनना नहीं बनना हो तो बात की बात है, वो तो हम बताएंगे फिर से। बोलिए, y बराबर कितना है? 1 + x है इंटू 1 + x स्क्वायर है इंटू 1 + x⁴ है इंटू 1 + x⁴ 8 है। मतलब 1 2 3 4 टर्म, 4 गो पद या 4 गो टर्म आपस में गुना होल है तो यू भी तक ठीक है। चल भाई 3 गो भी ठीक है, 4 गो में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर वैसे डिफरेंस, उससे अच्छा है कि आप दोनों तरफ पहले लॉग लगाओ, दोनों ही तरफ लॉग लगाइए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करो तो ये हो जाएगा log y। और उधर समझो कि लॉग लगा दिए, आप समझ लीजिए कि हम लॉगरिथम के रूल अप्लाई कर दिए। तो अगर लॉगरिथम लगाएंगे तो ये सब तो आपस में गुना 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 है, तो अलग ऐसे होगा log 1 + x जोड़ log 1 + x² जोड़ log 1 + x⁴ जोड़ log 1 + x⁴ 8। इसके आगे आप मतलब ये भी नहीं कह सकते कि x² को पहले गुना कर दीजिए, 4 को पहले गुना कर दीजिए। वो तो हम तब बोलते थे जब पूरा पर पावर रहता, इस सभी पे पावर 4 रहता। ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अब नहीं कुछ कर सकते तो लिखेंगे अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब नहीं कुछ कर सकते हैं तो। और यहाँ log y के डिफ्रेंशिएशन, तो log y के डिफ्रेंशिएशन बोलो कितना होगा? log y के डिफ्रेंशिएशन 1/y गुने dy/dx। उधर बताइए, पहले तो लॉगरिथम के डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x, बस ख़त्म, और क्या। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो इसे भी ख़त्म। यहाँ बोलो 1/1 + x², लेकिन गुना 2x प्लस 1/1 + x⁴ गुने 4x³ प्लस 1/1 + x⁴ गुने 8x⁴ तो dy/dx बराबर कितना आया?
ई वाई जो बटा में है इसको उस तरफ गुना कर दो, और वाई माने कितना, वाई है कितना 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x टू द पावर 4 इंटू 1 + x टू द पावर 8। अब ये पूरा के पूरा इतना टर्म आप सब में गुना करो, या तो फिर 1/1 + x 2x/1 + x स्क्वायर प्लस 4x³ 1 + x स्क्वायर 4 प्लस 8x टू द पावर 7/1 + x टू द पावर 8। मतलब ऐसा ही लिख के छोड़ दो, या फिर गुना उना कीजिए, वो आपकी मर्जी। जैसे गुना करेंगे तो कितना होगा जो बताते हैं। 1 + x 1 + x कट जाएगा, ये तीनों टर्म एजा लिखा जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर कट जाएगा, और 2x में इधर वाला लिखा जाएगा। उसके बाद देखो 1 + x स्क्वायर है ना, सॉरी 1 + x टू द पावर 4 है, तो ये वाला कट जाएगा, फिर बाकी तीनों लिखा जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो वो तीनों लिख जाएगा। मतलब जिसको उतना समझ में आ रहा है ना, तो समझ सकता है कि हम कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, अब बाकी तीन को के छोड़ दो। शायद नहीं, तू सब समझ रहा, मैं ही बोल रहा हूँ। गुना करने के बाद वही होगा, देखो गुना कर देंगे तो 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + 4 1 + जोड़, इसमें गुना करो। जोड़ 4x³ उनको सिर्फ गुना कर ले, इसमें कह रहे हैं हम। वो भी नहीं आता है तो खैर माफ़ करना, अब क्या कर सकते हैं। एक और बच रहा है प्लस, ये तो खैर कट गया तो बचा 1 + x मतलब हम ये समझा रहे थे कि जिसको पहले वाला तरीका समझ में आया ना, वो इतना लॉगरिथम काहे अप्लाई करेगा, एक लाइन में बना दिया। कैसे, एक गो के डिफ्रेंशिएट करें, अब बाकी तीन गो के, फिर दूसरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तीनों के छोड़ देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट, तो बाकी को प्रोडक्ट रूल में यही है कि एक गो के डिफ्रेंशिएट करो और बाकी सब। इसको ना यहाँ वही हुआ, ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। इसमें 1 + x स्क्वायर है, 1 + x टू द पावर 4 है, 1 + x टू द पावर 8 है, तो ये वो कहाँ गया, उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसमें 2x कहाँ से आया होगा, x स्क्वायर के, क्योंकि 1 के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 2x। अब बाकी शुरू वाला टर्म है, ये है, सब है, ये है। तो जिसको ये समझ में आ गया वो उतना लॉग तक नहीं लगाएगा गुना वाला में। लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन लिखो आगे, छोड़ हटा। यदि y बराबर x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1/x, यदि y बराबर x टू द पावर x बोलें प्लस x टू द पावर 1/x, तो dy/dx याद करें। dy/dx ज्ञात करें। अब तो यहाँ लॉगरिथम के भी रूल फेल है, यहाँ तो लॉगरिथम भी नहीं काम करेगा। जैसे लॉग वाला नियम तभी काम करता है जब दो फंक्शन आपस में गुना रहे, भागा रहे या पावर रहे। तो गुना रहे, भागा रहे, पावर रहे, मतलब अगर गुना है तो गुना है, अब पावर है तब भी गुने हैं। गुना है तो गुना है, जैसे गुना है तो गुना है। लेकिन अगर मान लो 1 + x पे पावर 4
तो उसका मतलब भी हम लोग समझते हैं कि 1 + x 1 + x 1 + x 1 + x कई बार, 4 बार। तो पावर मतलब भी गुने होता है। और अगर कोई कहे कि हम इसमें 4 से भागा दे दिए, तब भी हम उसको कहते नहीं, हम गुने कर दिए। कैसे कैसे? जैसे मान लो x है, x पे पावर कोई कह दे 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? x गुने x गुने x गुने x, x कई बार गुना हुआ? 3 बार गुना हुआ। तो x। और अगर कोई कह दे कि x अब बटा में y, तो इसका मतलब है कि x में y से भागा दे दिए। नहीं, गुना के टर्म में सोचो कि गुना के टर्म में कैसे बोला जाएगा। x में गुना कर दिए, क्या x में गुना कर दिए 1/y से। तो लॉगरिथम मेनली अप्लाई होता है गुने वाला टर्म में, गुना। अब गुना सीधे गुना रहे या पावर में रहे या तो बटा में रहे, लेकिन जब गुना रहे या पावर रहे या बटा रहे, तभी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। अभी जो क्वेश्चन दिए वो तो अजीब है। अभी बोले हैं y बराबर पहला टर्म जोड़, तो गड़बड़ है। यहाँ एक टर्म है और फिर दूसरा टर्म है और दोनों के बीच में गुना के निशान नहीं है, तो ऐसा में मानना पड़ता है। मानेंगे कि x⁴x जो है u है, और ये जो दिखाई दे रहा है x⁴ 1/x ही भी है, और दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अलग अलग मतलब इसको अलग से उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा। अरे कैसे डिफ्रेंशिएट करो? लॉगरिथम तो लॉग तो दोनों तरफ लगाना ही पड़ेगा। काहे? क्योंकि x⁴x। बताइए लॉग u, लॉग तो लगाना ही पड़ेगा। इधर लॉग x⁴x, आगे क्या लिखे? बराबर पावर जो है वो गुना हो जाएगा x और रहेगा log x। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो 1/u du/dx। आगे बोलो x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो log x ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस, अब x छोड़ेंगे और log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, हालांकि इधर कटेगा, x से x कट गया, तो du/dx बराबर कितना? हाँ log x + 1, इसमें गुना हो जाएगा u मतलब x⁴x। मान के चलो कि इसका डिफ्रेंशिएशन तो निकल गया, भी वाला निकालना है। तो फिर से वही सब कहानी है कि दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग भी, इधर बोलेंगे लॉग x⁴ 1/x, ये हो गया लॉग भी 1/x, पहले गुना log x। 1/x को ऐसे लिखने से अच्छा है कि ऐसे लिखो, x⁴ कि ज़्यादा अच्छा है। और अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए log v के डिफ्रेंशिएशन 1/v, उसके बाद फिर dv/dx। आगे बताना उधर, पहले तो x⁴ -1, उसका डिफ्रेंशिएशन बोलो -1 गुना और x⁴ -2 log x जस के तस रह जाएगा प्लस। अब बोलेंगे इसी को छोड़ो, x⁴ -1 और log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, हालांकि दोनों काट देना
हाँ गलती से नहीं काटना, क्योंकि 1/x ये भी तो, इसको भी ध्यान से देखे तो ये भी तो 1/x ही है, dv/dx। मतलब इसको सही से लिखो माइनस log x बटा x स्क्वायर, क्योंकि उधर भी तो वही लिखने वाले हैं 1/x स्क्वायर, और इसमें गुना कर दो किससे, भी उस तरफ गुना करेंगे, भी मतलब कितना x⁴ 1/x, तो du/dx निकल गया है, dv/dx निकल गया। अब फाइनली लिख देते हैं, निकालना क्या था, dy/dx, मतलब ऐसे बोलो ना कि du/dx प्लस dv/dx, तो इसका जो भी मान है बैठा दो, नहीं हो दिखाई दे रहा है तो एडजस्ट कर लेना अपने x⁴x, नहीं दिखे तो सुन के लिख लेना, इतना हो गया। और dv/dx बोलो x⁴1/x इंटू, उससे भी अच्छा है कि आप एलसीएम ले लीजिए x², अब पहले 1 लिखो, अब बाद में लिखो माइनस log x, फिर क्या, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, अलग थलग है, जैसे है वैसे है वही आंसर होगा। मतलब दो टर्म इस बार मिला, एक तरह से u मान लेंगे, दूसरे को भी मान लेंगे। फिर u को जैसे हम डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वैसे बनाएं, भी का भी वैसे ही डिफ्रेंशिएट किए जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लॉगरिथम बनाते हैं, लॉगरिथम लगा के फिर दोनों को जोड़ देंगे। इससे अगला क्वेश्चन इसी तरह से, ई नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझना, वो भी इसने है। चलो इससे हल्का लिखो, x², इससे हल्का क्वेश्चन लिख लीजिए। x², ये थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा था, दो बार लॉग लगाना था। x² प्लस x⁴log x, हाँ x² प्लस x⁴log x, x² u मानना है तो ये तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो गया 2x, और दूसरा वाला भी सीधे डिफ्रेंशिएट हो गया। बनाइए इस बार अपने से, और दोनों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन में बन जाएगा, काफ़ी है, 3-4 लाइन में तो आंसर आ जाना चाहिए इसका। देखो एक तरफ तो सीधा x² नज़र आएगा, अब बनाइएगा तो, और दूसरा तरफ जो होगा वो log x के होल स्क्वायर है, दूसरा जो भी है वो log x के होल स्क्वायर है। जैसे x⁴log x, तो log x शुरू में गुना होगा और फिर log x बचेगा, तो log x गुने log x 2 बार लिखने से अच्छा है कि बोलो log x के होल स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर के डिफ्रेंशिएट करना है, इतना टफ नहीं, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो log के रिस्पेक्ट में, फिर log के डिफ्रेंशिएशन कर लो 1/x हो जाएगा, बन गया हिसाब। नहीं समझ में आ रहा है तो अब लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है y बराबर x² प्लस x⁴log x, इसको u मान लेंगे, हालांकि ये तो डायरेक्टे बन जाएगा बिना log के। तो सब में से बोलोगे यहाँ तो पावर भी है, अरे तो पावर x⁴2 है, और 2 चर मान नहीं है, अचर मान है, और हम उसको बोलते हैं चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन, चर घातांक, चर
घात कहाँ है चर घातांक के रूप में? यहाँ घातांक तो 2 है, 2 तो ठीक है, 3 ठीक है। घातांक के रूप में जब चर मान इस्तेमाल किया जाता है तब बोलते हैं कि वो चर घातांकी फलन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन तो सीधे हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du/dx डायरेक्ट एकदम हो गया 2x बन गया, बस। इसमें तो कुछ करने नहीं था। इधर भले ही भी मानेंगे, v = x⁴ log x। अब हम बोलेंगे कि टेकिंग log बोथ साइड्स, इधर लॉगरिथम लगाए तो log भी, इधर लॉगरिथम लगा तो log x⁴ log x। ये हो गया log भी। इधर देखो, ये जो log x है ना, तो शुरू में गुना हो जाएगा log x और फिर से log x, तो log भी बराबर log x है और ये वाला log x पहले गुना हो गया, तो log x 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसको ऐसे लिखो log x के, और अब लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए, पहले 1/v गुने dv/dx बराबर, कुछ नहीं करना है, पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन 2 log x अब बटा x, तो उस हिसाब से dv/dx बराबर कितना आया? तो बटा वाला भी इस तरफ गुना कर दो, भी बटा में जो है इधर गुना कर दो, तो इधर गुना कर दो मतलब कितना? x⁴ log x डॉट 2 log x बटा में कितना? तो फाइनली आंसर कितना लिखेंगे? कहाँ लिखें? यहीं पे लिख देते हैं, लो यहीं पे आंसर dy/dx बराबर, उसका डिफ्रेंशिएशन सीधे बोलिए दो 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे बोलो कि x⁴ log x -1। कितना कि नहीं समझ में आता है कि log x -1 का है, लिखें जैसे x⁴ log x तो समझ में आ जाता है, वो -1 का है लिखे। यहाँ से समझो, x पे पावर log x और यहाँ x पे पावर 1, तो ये बटा में है तो पावर समझो डायरेक्ट हम घटा दिए, बच गया 2 × log x। तो आंसर यही होगा 2x + x⁴ log x -1 × 2 log x, जो भी। अगला एक क्वेश्चन लिखिए, आप अपने से बनाइएगा। sin x⁴ x, sin x और पूरा घेर देंगे और उस पर पावर x देंगे। दूसरे नंबर में लिखें, दूसरा बोल रहे हैं, प्लस sin इनवर्स √x, sin इनवर्स √x। हम दोबारा बोल देते हैं, sin x के होल पावर x, मतलब ये पूरे पे पावर x होगा, प्लस sin इनवर्स √x। ये दोनों बनाइए, जितना आता है जोड़ के लिख दीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, यदि y बराबर x⁴x प्लस sin x⁴x, मतलब sin x और पूरा घेर के पावर x, तो dy/dx याद करें। बना तो बनाइएगा, नहीं बना तो फिर कल अपना मिलाइएगा।